मिथुन चक्रवर्ती तभी बोला हमें कोबड़ा अच्छे संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को, आप सांप है बता भी दिया, हम कौवा भी हैं। बाद में तो कुत्ता भी बताया कि हम कुत्ता भी हैं। हाँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मुझे वहाँ पर भी ऐसे नहीं मिले जो यहाँ पर रूल है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट लेडीज को बहुत सम्मान है। शर्म की बात नहीं है कि औरत से आप इस तरह डर गए कि 150 मीटिंग आप कीजिएगा बंगाल में आके, तो डूब मरना चाहिए। मोदी जी का डायलॉग है, भाइयों बहनों 2 करोड़ आदमी को मैं नौकरी दूंगा, फिर भी लोग मोदी मोदी करते हैं। और जब हमारे नस्ल पूछेंगे जब मोदी हिंदुस्तान को बेच रहा था क्या कर रहे थे, तो यहाँ का लोग कहेंगे हम लोग बेटा मोदी मोदी कर रहे थे। बोले नाला था तुम्हारी जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त हम हैं टॉपसिया में। टॉपसिया की जो जनता है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार किसकी सरकार बन रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार ये दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर हम 200 सीट जीतने जा रहे हैं। वहीं पर टीएमसी वाले ये दावा कर रहे हैं कि हम जो है दीदी इस बार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो जो यहाँ की जनता उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए। देखिए मैं क्या, सारी बंगाल की आवाम यही कहेगी कि पश्चिम बंगाल में इस बार दीदी की ही सरकार आने वाली है। जितना भी जुल्म कर ले, जितना भी सितम कर ले, ये बीजेपी सरकार इस बार पार लगने वाला नहीं है। सारी हिंदुस्तान इनके कारनामों से वाकिफ़ है, इनके कामों से वाकिफ़ है, इनके दंगा फसाद से वाकिफ़ है। तो मैं क्या, पूरी बंगाल यही चाहेगी और बोलेगी भी कि आएगी तो टीएमसी की ही सरकार आएगी। अच्छा जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं। अरे उनका वही काम है, उनका एडवर्टाइजमेंट छोड़ के कोई काम है? जुमलेबाज की सरकार है सर, क्या वो नाम खाली है? जुमलेबाजी है उसकी। मेरा नाम कुलवंत सिंह है और मैं पिछले 10-11 साल से यहाँ कलकत्ता में रह रहा हूँ। अच्छा। जो मुझे दीदी सरकार में यहाँ मिला है और किसी और सरकार में कहीं मैं यूपी भी गया हूँ, मैं दिल्ली भी रहा हूँ, लेकिन ऐसी सरकार नहीं मिली। ममता की सरकार एकदम बेस्ट सरकार है, बस बिल्कुल एकदम सरकार है और एकदम सही चला रही है एकदम। जो बिल्कुल यहाँ पर मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मुझे वहाँ पर भी ऐसे नहीं मिले जो यहाँ पर रूल है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट यहाँ पर लेडीज को बहुत सम्मान है, बहुत एकदम सेफ है लेडीज। जो इस स्टेट में सेफ है वो कहीं नहीं है, सिर्फ इसी स्टेट में हम देख रहे हैं यहाँ लेडीज का बहुत सम्मान है। लेकिन यूपी को तो राम राज्य बताया जाता है ना। वो बोलने देना, उनको जुमलेबाजी जो उनको बोलना है बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जंगल राज है, हमको दीदी चाहिए, दीदी बस। आपसे एक आखिरी सवाल और पूछूंगा। हाँ, क्या कह रहे थे? वो राम राज्य नहीं, वो उनका जंगल राज है। हाँ। वहाँ जितने आज यूपी में देख लीजिए, सब जो जय श्री राम करते हैं, आधी से ज़्यादा यूपी के पास टॉयलेट नहीं है। क्या विकास किया है? पढ़े लिखे लोग नहीं है, लिटरेसी रेट बहुत कम है वहाँ की, रोज़गार नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान वहाँ के सब। अब क्राइम रेट देखिए कितना बढ़ चुका है। और आज बंगाल को नापिए, आप बंगाल को नापिए और हिंदुस्तान के अदर स्टेट को नापिए तो बंगाल में क्राइम रेट ऑलमोस्ट है ही नहीं। लिटरेसी रेट देखिए कितना ज़्यादा है, ये इतना पॉपुलेटेड एरिया है। आप बताइए किसकी सरकार बननी चाहिए पश्चिम? वो वन इन ओनली बस ममता दीदी, और कोई है ही नहीं क्योंकि उस लायक है ही नहीं। कलकत्ता में तो खैर उस लायक है ही नहीं, बीजेपी की पार्टी तो खैर उस लायक है ही नहीं जो देश को चला सके। ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट किया और उनको इस लायक बनाया है। लेकिन हम लोगों के लिए, खास करके हम लोगों के लिए, एम फैक्टर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी कुछ किया है उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे और अपने एक हिंदुत्व के लिए उन्होंने जो भी किया है। बाकी हमारी दीदी है यहाँ पे, दीदी ने क्या किया? दीदी की बात करें तो दीदी ने क्या काम दीदी का काम है कि वो सबको लेके चलती हैं। आज देख लीजिए बंगाल में कहीं पे भी इलेक्शन हुआ है, किसी भी मुद्दे पे आप ले लीजिए ममता दीदी को, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं हो कि पीछे भागा। उन्होंने आगे चल के पब्लिक को सपोर्ट किया। पब्लिक कहीं पे अगर कोई चीज़ में फंसा हुआ है तो उनको उस चीज़ से निकाला, चाहे वो उसमें हिंदू मुस्लिम सबको लेके चला है। अच्छा, आपके पास दोबारा सर ये बताइए कि बीजेपी वाले कह रहे हैं, मोदी जी खुद कह रहे हैं कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। आपको लग रहा है कि सोनार बांग्ला बन जाएगा? नहीं बन सकता। जब तक दीदी है और दीदी के साथ हम सपोर्टर हैं, हाँ। कोई भी बंगाल को हिला नहीं सकता। मोदी जी को कितना सही प्रधानमंत्री मानते हैं आप? बिल्कुल 1% भी नहीं मानता उसको। उसने किया क्या है देश के लिए? आप महंगाई देखो ना, क्या महंगाई थी 2014 से पहले और अब देख लो। अच्छा, अभी जो ये कृषि बिल लाया गया हाँ। तकरीबन 4 महीने से जो है किसान हाँ। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी हाँ। बॉर्डर पे जो आंदोलन कर रहे हैं, हाँ, सैकड़ों किसान की जान जा बिल्कुल चुकी कर रहे है। हैं। सरकार अब तक उनसे बात क्यों नहीं कर रही है? हल क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि उसमें मोदी का फायदा है, वो अपने फायदे के लिए कर रहा है बस। उसको अंडानी अंबानी दिखाई दे रहा है और कोई नहीं दिखाई दे बहुत रहा। अच्छा, बहुत अच्छा, सही बस, बात। हाँ। पेट्रोल की जो कीमत बढ़ रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत जो बढ़ रही है वो जीएसटी में दायरे में लाया जाए, अपने आप ठीक हो जाएगा। उससे अगर जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे तो इसमें सरकार का नुकसान है। वो अपना घर भर रहे हैं बस।
अच्छा। कहाँ दे रहे हैं जनता को? कुछ दे रहे हैं? हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, अभी तक कुछ तो हुआ नहीं है, बस खाली जुमलेबाजी है अच्छा। बस। अमित शाह जो यहाँ रैली कर रहे हैं, हाँ। योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, वो सब नहीं ऐसी होगा, है, कुछ नहीं होगा, वो अपना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, वो उसको एक दो सूट मिल जाए तो वो गनीमत है। आप बताइए सर। हाँ, आप बताइए। क्या क्या पूछना चाहते कहिए? अमित शाह जो रैली कर रहे हैं जी, यहाँ पे, जी। उससे कितना फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। यहाँ पे एक ही है नाम, वो है ममता बनर्जी। भाजपा की पूरी फौज उतरी हुई है, आप कैसे कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ेगा? देख लीजिएगा आप, 2 मई को रिजल्ट देख लीजिएगा। भाजपा एक ही चेहरा है मोदी। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। और ये विधानसभा में बंगाल का मुख है ममता बनर्जी, ये लोकसभा नहीं है जिसका चेहरा रहेगा मोदी। यहाँ ममता है तो सुकून है, अमन है, तरक्की है। और मोदी को देख के हमको क्या देश को और बर्बाद करना है? आपने कहा ना अभी पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, ये क्या नाम है फार्मर के साथ, ये इस तरह का। अलीगढ़ को देख लीजिए क्या हुआ हमारे स्टूडेंट के साथ। ये हम लोग को वो उससे बिगाड़ यहाँ नहीं, हम लोग को अमन सुकून से है। हिंदू मुस्लिम यहाँ बहुत अच्छे से, बहुत आराम से हैं। और जो सुविधा यहाँ मिल रहा, बताइए ना यहाँ के आवाम को क्या नहीं मिलता? चावल फ्री में मिल रहा है, बच्चों को स्कूल जाने में साइकिल मिल रहा है, लैपटॉप की जगह टैग मिल रहा है, बच्चे की शादी होती है उनको 25,000 रुपया मिल रहा है, जो बच्चे लोगों को स्कॉलरशिप मिल रहा है, बेवा भत्ता मिल रहा है, अच्छा वो जो बूढ़ा लोग उसको पेंशन मिल रहा है। क्या सुविधा ऐसा है? बिहार में भी मिल रहा है, एनडीए की सरकार है। वो जो सुविधा यहाँ, वो पूरी सुविधा नहीं है। आप टैली कर लीजिए, जितना सुविधा यहाँ वो सुविधा नहीं है। बिहार की बात यहाँ से मिलाइएगा, नहीं मिल पाएगा। इसलिए बिहार का दूसरा सिचुएशन, यहाँ का दूसरा। एक औरत के चक्कर में 150 मीटिंग कर रही है यहाँ सेंट्रल की सब मिनिस्टर, आप सोच सकते हैं। एक औरत को टक्कर देने के लिए पूरे भारत देश में एक महिला को टक्कर देने के लिए 150 मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह। ये क्या शर्म की बात नहीं है कि एक औरत से आप इस तरह डर गए कि 150 मीटिंग आप कीजिएगा बंगाल में आके? आपको तो डूब मरना चाहिए। एक औरत के लिए आपके दिल में सहानुभूति है ही नहीं, हमदर्दी है ही नहीं। मोदी जी को कितना सही प्रधानमंत्री मानते हैं आप? देखिए हम एकदम बेकार प्रधानमंत्री। नोटबंदी, जीएसटी, अच्छा उसके बाद लॉकडाउन, लोगों का हाल देखा है किस तरह से पैदल घर जाते थे, देखा वो दिन हम लोग भूला नहीं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। वो क्या हाल करके छोड़े हैं यहाँ के मजदूरों का। क्या हर जगह के, बिहार हो यूपी हो, हर जगह के मजदूरों का। सियासी मंच से चाहे अल्लाह अकबर के नारे लगाना, चाहे जय श्री राम के नारे लगाना, या कोई स्लोगन पढ़ना, उसको कितना सही मानते हैं आप? देखिए सबसे बड़ी चीज़ बात ये है कि हम एक मुसलमान हैं। हम अगर कह रहे हैं जय श्री राम तो क्या हम हिंदू हो गए? बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। हम मुसलमान ही रहेंगे, हम मुसलमान ही रहेंगे। और हम ये कहते हैं, हमारी दीदी भी ये कहती है कि जय श्री राम नहीं, जय सिया राम कहो। सीता को क्यों नहीं जोड़ते हैं? जय सिया राम होने चाहिए। जब राम जी है तो उनकी अर्धांगिनी सीता जी भी थी, अब उनको क्यों भूल जाते? सिर्फ राम जी को भुना रहे हैं पूरे देश में। ये यहाँ बंगाल में चलने वाला। क्या कह रहे सर? सबसे बड़ा मसला ये है कि राजनीतिक अपनी जगह पे है और धर्म जो है वो अपने जगह पे है। तो राजनीतिक मंच पे हमारी दीदी का भी कहना है कि राजनीतिक मंच पे कभी भी धर्म नहीं आना चाहिए। आज जो विवाद हुआ, मोदी जी जो आए थे यहाँ पे ममता जी के भाषण में, जो उन्होंने मना कर दिया, कि इनकार कर दिया, मैं भाषण नहीं कर रही, वो सिर्फ इसी बुनियाद पे कि ममता दीदी ये कहना है कि राजनीतिक अपने जगह पे है और धर्म अपने धर्म। अगर आपको जय सिया राम, जय सीताराम करना है, मंदिर जाइए, मुसलमानों के लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी, सब अपने अपने धर्म के लिए है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे यह जा रहा है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी मसला आता है ना, ये जय सिया राम, ये हिंदुत्व, ये मंदिर का बात, कोई भी मसला लीजिए। अभी जो आप सोच रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती अभी बोला आमी कोबड़ा आचे, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को कि आप सांप है? उन्होंने बताया हम कोबरा है, फिर बाद में बता भी दिया हम कौवा भी हैं। बाद में तो कुत्ता भी बताया कि हम कुत्ता भी हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पे उसका मैंने देखा, वो बाद में कुत्ता ही बताया कि हमें कुत्ता अच्छे, हमें पागल कुत्ता अच्छे, हमें मतलब वो अपने मीडिया से बोल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये, एक ममता दीदी से इतना भय खा गया है बीजेपी की सरकार कि सारे जितने दोगले लोग हैं, हम क्लियर बोल रहे हैं, जितने दोगले लोग हैं सारे को यहाँ के यहाँ ममता दीदी का आगे पीछे लगा दिया चमचागिरी करने। वो ये सोच रहे हैं ना कि ममता दीदी को यहाँ से वो जिंदगी भर कुत्ते की तरह घूमता रह जाएगा, लेकिन दीदी को कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। खेला होवे तो खेला होवे। दीदी रोक पाएगी बीजेपी को? दीदी रोक पाएगी? दीदी तो अभी तो ये मजबूर है कि ये चुनाव का ये है, नहीं तो ये बाद में तो इनको घुसने नहीं देगा। याद होगा आपको, लालू प्रसाद जी है जो है आडवाणी को रास्ते से उठा लिया और उसको उठा के अंदर करवा दिया था। वही दिन आने वाला है। अमृत के हाँ, अभी तो कल परसों भी हुआ है, मसला तो आ ही रहा है। ये हिंदुत्व को एक तरीके से एक तरफा ले जाने के लिए ये लोग जो है ना ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सारे हिंदू ऐसे नहीं, कुछ समझदार लोग भी हैं जो दीदी के हमेशा साथ में रहने वाले लोग हैं। वो कभी साथ छोड़ने वाले नहीं, चाहे जितना ये होगी, वो मोदी हो, किसी को भी लगा ले, कुछ होने वाला नहीं। मोदी जी को जानते हैं?
जानते हैं। कौन है? अब हम क्या बोल सकते हैं, इन लोगों से पूछिए, हमको नहीं आता है बोलने में। नहीं आता है। आप जानेगा? हाँ जी, जानेंगे नहीं। मोदी जी का डायलॉग है, भाइयों बहनों, मैंने 2 करोड़ आदमी को मैं नौकरी दूंगा, दिया नहीं दिया, फिर भी लोग मोदी मोदी करते हैं। और जब हमारे नस्ल पूछेंगे कि जब मोदी हिंदुस्तान को बेच रहा था, LIC बेच रहा था, रेलवे बेच रहा था, पानी जहाज बेच रहा था, बैंक को भी बेच दिया, सब बेच रहा था, आप लोग क्या कर रहे थे? तो यहाँ का लोग कहेंगे हम लोग बेटा मोदी मोदी कर रहे थे। बोले नाला था तुम्हारे ज़िंदगी में, हैं? मोदी कहेगा मैं एक दिन आएगा मैं पूरे हिंदुस्तान को मैं बेच दूंगा, फिर भी लोग मोदी मोदी करेंगे। लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि जो रेलवे को बेचा जा रहा है, ये जो भी कुछ कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरा काम नहीं है कि रेलवे चलाना, हम सिर्फ देश को चलाएंगे। ये कोई बिजनेसमैन चलाएगा। हाँ, तो बिजनेसमैन चलाएगा, मोदी सब तो बेच दे रहा है। और आने वाला तारीख में अगर बंगाल में मोदी आ गया तो समझ लीजिए हिंदुस्तान का एक खराबी नहीं होगा, 7 खराबी हो जाएगा। की हो भी इस बार बंगाल में? दीदी 100% दीदी। हाँ दीदी की हो भी? हम बोला है दीदी ही रहेगा। किसकी सरकार आ रही है? दीदी दीदी शर्माइए मत, किसकी आ रही है? दीदी 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 दीदी। अरे शर्मा कह रहे हैं। हाँ ठीक है दीदी। तो मैंने यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, उनके दिलों की बात आपको दिखाने की, सुनाने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।